इंडियन माओइस्ट, आईएसआईएस और बोको हरम के बाद दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। सुल्ताना शाही सरकार! भारत देश में भारत का झंडा ही तो नक्सलवाद और मऊवाद का नाम जब भी सुनते हैं तो लोगों की रूह कांप जाती है और उसी को लेकर एक फिल्म बनाई गई है, बस्तर द नक्सल स्टोरी। तो यहाँ आज मेरठ के पीवीएस मॉल में इसका प्रीमियर शो दिखाया गया था। तो मेरठ से तमाम बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आए थे और इस फिल्म को देखा। तो उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो फिल्म है बस्तर, उसमें उन्होंने क्या कुछ देखा और क्या कुछ अब उस फिल्म को देखने के बाद उनके जहन में बातें आ रही हैं। मैम, क्या नाम आपका? डॉक्टर पायल अग्रवाल। अच्छा, आपने फिल्म देखी है बस्तर? क्योंकि नक्सलवाद और मऊवाद उसके अंदर दिखाया गया है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, अभी नक्सलवाद की बात हो रही है, लेकिन मैं बता दूं, मैं बोकारो की ही लड़की हूं, तो वो नक्सल से प्रभावित शहर है। तो मैं बहुत कुछ नक्सलवाद से बचपन हमारा प्रभावित रहा और मैंने देखा हमारे स्कूल बंद हो जाते थे, तीर कमान वाले होकर जाते थे। लेकिन अब छत्तीसगढ़ का जब पोस्ट मतलब मैरिज जब मैंने देखा, ग्रो हुए, और तो मैं देखा कि छत्तीसगढ़ अपना सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य आप कह सकते हैं, और उस पर भी बस्तर दांतेवाड़ा जो शहर थे वो ज़्यादा प्रभावित थे। और वहाँ जो आम जनता की हालत और वो चीज़ इतना लाइव, जब कोई चीज़ को आप पढ़ना, समाचार पत्र में आप समाचार देखते हैं और जब इस तरह मूवी पे उसका सजीव चित्रण होता है, तब हम उस विषय की गंभीरता को समझते हैं। और तब मैं बता नहीं सकती कि अभी मैं कैसी हूँ, अभी लगता है शब्द निकल नहीं पा रहे हैं, मतलब शॉक्ड हूँ, स्पीचलेस हूँ। और मूवी बहुत शानदार, बहुत ही अच्छी बनी है। तो मैम, महिला आईपीएस उस पर थी जिसने पूरे जो नक्सलवाद था उसको उखाड़ फेंका था वहाँ से, तो क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जैसे विश्व संवाद केंद्र ने आज हम लोगों को ये मूवी दिखाई है, ये सब लोग देखें और जो सच्चाई है वो जानें। क्योंकि जो नक्सलवाद है और माओवाद है उसकी टक्कर लगातार हमारे देश में बढ़ती जा रही थी, अब उस पर कुछ कंट्रोल हुआ है। तो जैसे मूवी के द्वारा दिखाया कि किस तरह से उसको वो हैंडल करते हैं, तो बस मेरा यही मानना है कि इस तरह से ही ऐसी मूवी को दिखाएं और लोग जागरूक हों। आप क्या कहेंगे बस्तर के बारे में? देखिए, जो बस्तर मूवी में दिखाया है उस तरह का समय समय पर इस तरह से अलग पार्टीशन करने का विरोध होता रहा है। लोग अपने ग्रुप बना कर, जैसे इधर केरला में हुआ, इधर कश्मीर का मुद्दा रहा, और ये सक्षम सरकार ने इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया है, तो इसको भी हैंडल किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार के नेतृत्व में हमारा भारत एक रहेगा। और जो डायरेक्टर ने जिस तरह से जिस पृष्ठभूमि पर ये पिक्चर बनाई है, काबिल तारीफ है। लोगों को जागरूकता मिलेगी, क्योंकि आम जन को इस तरह की समस्याओं के बारे में पता ही नहीं है, और इस तरह की पिक्चर देखने से लोग जागरूक होंगे और अपने अपने क्षेत्र के बारे में अवेयर रहेंगे कि इस तरह के ग्रुप बार ना बने। जी, एक बहुत ही अच्छी इस मूवी से, या अभी द केरला स्टोरी या कश्मीर फाइल्स के थ्रू एक बहुत अच्छी बात निकल कर आई कि जो युवा पीढ़ी को जो युवा पीढ़ी को ये माओसिस्ट होते थे, आंदोलनजीवी होते थे, दिग्भ्रमित करते थे, गलत बातें प्रेजेंट करते थे, अब जब इन सब सिनेमा के माध्यम से जो युवा पीढ़ी, जिनको हम जो ये सब जो माओवादी थे या इनके जो तथाकथित लिबरल्स लोग थे जो युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करते थे, अब युवा पीढ़ी की भी आंखें खुल रही हैं और ऐसे ज़्यादा आंदोलनजीवी के प्रभाव में वो नहीं आएंगे। तो बिल्कुल, यहाँ मेरे साथ कुछ युवा भी हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो भी हैं और जो तमाम बुद्धिजीवी वर्ग है वो यहाँ मौजूद है। तो मैं सभी से बातचीत यहाँ पर करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। बात तो बस्तर मूवी देखी आपने, क्या आपको दिखाई दिया इसके अंदर? देखिए, जो आज से 15 साल पहले हो रहा था, जो हमारे वनवासी भाई बहन हैं या उनके जो आदिवासी लोग हैं, उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा था, माओवाद के नाम पर और नक्सलवाद के नाम पर किस तरह से लूटा जा रहा था, किस तरह से उन्हें परेशान प्रताड़ित किया जा रहा था, और उसके बदले करोड़ों रुपए जो विदेश से लिए जाते थे, वो तमाम चीज़ें दिखाई गई। कुल मिलाकर यूं कहें कि आंखें खोल देने वाली फिल्म है और प्रत्येक भारतीय युवक को ये फिल्म, युवक और युवतियों दोनों को ये फिल्म देखनी चाहिए, ताकि इससे समझ में आए जो बुद्धिजीवी कई बार लिखते हैं वैसा होता नहीं है। जो आज की तारीख में जो पत्रकार हैं या साहित्यकार हैं, ये लोग भी इस तरह की साहित्य लिखते हैं जो हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करता है।
बिल्कुल। और भी यहाँ लोग हैं। अच्छा सर, क्या कहेंगे आप? आपने मूवी देखी है बस्तर, तो क्या लगा इसमें? क्या सच्चाई दिखाई गई? सब कुछ बदलाव है इसमें? इस मूवी के अंदर जो दिखाया गया है वो बिल्कुल सच है। और ये जो देश के अंदर लाल गलियारा बनाने का जो ये योजना है, ये जो है देश को तोड़ने का ही इसका एक जो है उपकरण है। हमें ये नक्सलवाद का जो जहर है इसको ख़त्म करने के लिए जो कार्रवाई चल रही है वो तो सब ठीक है, लेकिन चोर को मारने के लिए पहले चोर की माँ को मारना पड़ता है। तो ये जो अर्बन नक्सलाइट्स हैं इनको पहले समाप्त करना पड़ेगा, और जो प्रशासन के अंदर बैठे हुए इनके गुर्गे हैं उनको भी जो है बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके इसके लिए कोई स्थायी प्रबंध हो सके। तो बिल्कुल आपने देखा था कि किस तरह जो आईपीएस होती है, जब उनकी चौकी घेर ले जाता है, वो लगातार गुहार लगाती है सबसे मदद की, लेकिन ना तो उसकी मदद के लिए उसके अधिकारी आते हैं और ना ही कोई शासन से उसको मदद मिलती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस मूवी में सबसे पहले तो मैं इस मूवी के बारे में ये बताना चाहूँगा कि मूवी में जहाँ तक मूवी की प्रोडक्शन की क्वालिटी है उसमें यह है कि जरा सा भी झोल नहीं है मूवी में। मूवी वेल निटेड है और बांध करके रखती है स्टोरी को। और सबसे बड़ी बात है कि ये न्यू कम्युनिस्ट के उस पक्ष को उजागर करती है जिसने जो उस ज्वलंत मुद्दे को, जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पिछले 50-60 सालों से और वैश्विक पटल पे देखा जाए तो पिछले 100 सालों से अधिक, एक शताब्दी से अधिक वर्षों से एक ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है, एक समस्या, उसका वो पक्ष रखती है और उसका कारण बताती है, जो कि अच्छे खासे शिक्षित लोगों में भी ज्यादातर लोगों को नहीं पता। जिसमें जैसे इसमें मैप में बताया गया कि नक्सलबाड़ी से लेकर के केरल तक का लाल गलियारा, उसके मेन कारण कि वहाँ पे खनिज पदार्थ बहुत हैं और बस्तर उसके बिल्कुल बीच में आता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि इस मूवी के द्वारा उजागर किए गए हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि कई बार काम करने वाले अधिकारी को भी कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है पॉलिटिकल प्लॉट्स के द्वारा। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, एक ओवरऑल एक पॉलिटिकल प्लॉट्स की वजह से, क्योंकि उनके अपने कुछ इंटरेस्ट्स होते हैं। खासकर इसमें ये जो नियो नक्सलाइट्स हैं, जो कि हमारे जुडिशरी में भी और जो कि हमारे मीडिया में भी, हमारे बॉलीवुड में भी, हमारे हर एक अच्छे जो अपर क्लास एलिट वर्ग है उसमें कब्जा जमाए बैठे हैं, उसको भी किस तरह से उजागर किया गया, उस सच्चाई को, उनके पीछे की सच्चाई को भी, उसको भी बहुत अच्छे तरह से प्रायोजित किया गया, उसको दिखाया गया है। और मैं समझता हूँ हर एक नागरिक को ऐसी फिल्म देखनी चाहिए। ऐसी फिल्मों जो कि वास्तविकता पर आधारित होती हैं, वास्तविक मुद्दों पर आधारित होती हैं, जनता के अंदर उसको लेकर के उनको लाइमलाइट में ला करके जनता की भी उनके बारे में जानकारियां बढ़ाती हैं, जिन मुद्दों को ज़्यादातर लोग जानकार नहीं है। तो ऐसी मूवियाँ बननी चाहिए, ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए, और ये मूवी भी उन्हीं में से एक है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने इस मूवी को देखा, और इस प्रकार की मूवीज़ को आगे भी बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो बिल्कुल सुमन जी हैं और शिक्षक भी हैं और साथ में अच्छे लेखक भी हैं। सुमन जी, देखा आपने इसकी स्क्रिप्टिंग जो की गई, तो क्या लगता है आपको? क्योंकि आपने बिल्कुल बारीकी से देखा, आपको जानता हूँ, अच्छे लेखक भी हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से आप इसके बारे में? नहीं, फिल्म बहुत अच्छी बनी है, और मूल बात यह है इसमें एक संकेत किए गए हैं, उसके ऊपर बहुत लोगों का ध्यान देना चाहिए कि बस्तर में जो माओवादी लड़ रहे थे उनका सपोर्ट सिस्टम दिल्ली से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके और कई जगह और विदेशों तक था। तो हमारे जनता को या लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो गरीबी के नाम पे, शोषण के नाम पे या पूंजीवाद के नाम के ऊपर जो लड़ रहे हैं, ये ब्रेकिंग इंडिया के लिए लड़ रहे हैं। एक बड़ा कंसेप्ट है इंडिया ब्रेक, हमारे देश को डिसइंटीग्रेट करने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये पिक्चर जो है नवयुवकों के लिए, थोड़ा सा जो साम्यवाद को जानते हैं उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। मेरा इसमें सिर्फ एक और कहना है कि ये मैं संकेत एक और करना चाहूँगा कि यहाँ के पत्रकार जानते होंगे कि कुछ वर्ष पहले हमारे शास्त्री नगर में ही 2 लड़के पकड़े गए थे जो उनके सपोर्ट सिस्टम के नेटवर्क में थे। तो प्रोफेसर, डॉक्टर्स, टेक्नोक्रेट्स, सारे लोग उस सिस्टम के साथ हैं। बस्तर में जो लड़ने वाले हैं उनका उपयोग वो करके अपने एजेंडे को, ब्रेकिंग इंडिया के एजेंडे को करना चाहते हैं। इस फिल्म का माध्यम बहुत ही सशक्त माध्यम है, और मेरा ये कहना है कि जो राजनीति में, देश में, राष्ट्रनीति में रुचि रखते हैं उनको ये पिक्चर अवश्य देखनी चाहिए। निर्देशन, एडिटिंग सभी कुछ बहुत अच्छा था, फिल्म दर्शक को बांधे हुए रखी। अच्छा, हरीश जी से पहले मैं बात करूंगा भाई साहब से, क्योंकि भाई साहब भी पूर्व अधिकारी रहे हैं और ऐसे में जो तमाम जो चीज़ें हैं वो भी भाई साहब बड़ी बारीकी से सुनी थी भाई साहब ने। भाई साहब काफ़ी देर से भी कुछ कहना चाह रहे हैं कि क्या कुछ भाई साहब आपने इसके अंदर देखा है, क्या लग रहा है आपको? राजनीतिक रूप से जो क्षेत्र में रहे हैं, उस समय केंद्र में रहे हैं, वो ये चाहते ही नहीं थे कि समस्या हल हो।
उसका मुख्य कारण यही था कि उनको उसके बदले में एक बड़ी जो धन के रूप में सहायता मिलती थी, वो धन उसका कोई उनको ऑडिट भी नहीं कराना पड़ता था, और वो कहाँ खर्च करते थे ये उनके ऊपर बात है। वो चाहते ही नहीं थे कि ये समस्या हल हो। वहाँ के अधिकारी ने कहीं पर उसको सहायता मांगी तो सहायता नहीं दी, कहीं पर उसके लिए कहा गया कि साहब ये इसको सहायक के रूप में हमारे जो क्षेत्र है नक्सलवादी, उसके अंदर जो वहाँ पर तथाकथित केंद्र के वहीं के रहने वाले लोग, स्थानीय लोगों को सेना के जवान बनाया, उनको सब्स्टिट्यूट बनाया, जैसे आज अग्निवीर बनाने की बात हो रही है, तो ऐसे ही उनको सहायक के रूप में किया। उसके ऊपर भी बैन लगाने की कोशिश की गई, तो सहायता मिले ही नहीं और ये समस्या हल ना हो, ये उस समय की सोच रही है। और इसके ऊपर फिल्म में तो बांधा ही और वास्तव में नया ज्ञान दिया। लोग बाग के बारे में सोचेंगे कि हाँ, हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। अजय यादव, आपने बताया कि जिस तरह फिल्म में एसपीओ बनाने की बात थी, उस तरह अब अग्निवीर बनाने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, लेकिन आपने देखा कि पूरी तरह जो सिस्टम है उसको किस तरह ये लोग अपने कब्जे में कर लेते हैं। वास्तविकता तो यह है कि विरोध प्रकट करते हैं, जैसे बीच में बताया कि उन्होंने 5-6 यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर लिया, और जो वहाँ मुख्य आतंकवादी उनको दिखाया, जो उसके ऊपर थे, उन्होंने अपने आप को क्रांति दिखाया, क्रांतिवीर दिखाया है। उनको बाकायदा एक लंबी फंडिंग होती थी, और वो उस धन के ही चक्कर में बाकी लोगों को मूर्ख बनाते थे, पागल बनाते थे, और उनको अपने साथ रख करके कहते साहब हम क्रांति कर रहे हैं। तो उनका अपना उद्देश्य होता था, उनका कोई समाज का भला करने के लिए कुछ नहीं होता था। सरकार चाहे उसके लिए 80 किलोमीटर की सड़क बना रही हो, चाहे कुछ बना रही हो, उसको बीच में से तोड़ देना, हॉस्पिटल बना रही हो, उसको बीच में नहीं बनने देना, क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, शिक्षा नहीं मिलेगी पढ़ने के लिए, तो वो सारे के सारे काम करने के चक्कर में जो वो पढ़ते हैं और उनको उनसे दूर रखना, ये उनका उद्देश्य रहा है। अब धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया है, हम लोग शायद जागृत होते जा रहे हैं और हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल हरीश जी, बिल्कुल जागरूक करने के लिए शायद ये फिल्म बनाई गई है बस्तर लोगों को, तो क्या सीख इससे मिली है? इससे सीख तो यही है कि लोगों को जाते जाते नवयुवाओं को देखनी चाहिए, और ज़्यादा जिससे कि अभी भी नई पीढ़ी जो है पूरी तरह जागरूक नहीं है इस मामले में, कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रचार करना चाहिए। वैसे जहाँ तक इस पिक्चर का, इस मूवी का हाल है, पिक्चर तो बांधे रखती है और कहीं धीमी गति भी नहीं है इसकी, लेकिन इसमें जो दिखाया गया वास्तविकता उससे कहीं ज़्यादा भयंकर है। 1962 के बाद से जब से नक्सलबाड़ी से शुरुआत है, नक्सलाइट वहीं से शुरू हुआ है। वही चारू मजूमदार कानून चैनल के बोया हुआ बीज जो है आज पेड़ बन गया। तो इसको तो और ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए। और जितनी जुडिशरी है, मैं नाम नहीं बताऊँ किसी जज का, और वकील, मेरठ में वकील हैं उनके समर्थक, लेकिन जब उनके साथ बैठेंगे ना, पता चला कितना जहर भरते हैं, और वो दूसरे ब्रेन वॉश करने की आर्ट आती है, वो मेरठ में भी हैं ऐसे लोग। जी बिल्कुल। हाँ। तो बिल्कुल यहाँ युवा पीढ़ी भी मेरे साथ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सुमित अरोड़ा जी और साथ में श्लोक जैन है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है दोनों ही। तो सुमित जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि आपने मूवी देखी है, उसमें आपने देखा कि एक छोटा बच्चा होता है, उसके पिता को भी मार दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन्हीं नक्सलवादियों का साथ देता है। तो किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है इन लोगों का? बहुत ही घिनौना विचारधारा थी, विचारधारा भी नहीं कहूँगा मैं, शायद ये लोग जानवर थे जिन्हें पूरा का पूरा अर्बन नक्सल्स, जिसे हम वामपंथ के नाम से जानते हैं, और नक्सलवाद तो इस फिल्म में दिखाई है। मैं फिल्म की ना जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मेरे ख्याल से पिछले 10-12 साल के अंदर ऐसी कोई फिल्म देखने को नहीं मिली है। कश्मीर फाइल्स आई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन ये बिल्कुल अलग सब्जेक्ट था और बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे फिल्में आती रहनी चाहिए और बार बार आनी चाहिए, जिससे कि समाज की आंखें खुलें। 2014 के बाद से रेड कॉरिडोर जिसे हम कहते हैं, जो पूरे बंगाल की नक्सलबाड़ी से लेकर आंध्र प्रदेश तक, जिसे ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया है। ये पिछली सरकारों की इच्छा शक्ति ही नहीं थी कि नक्सलवाद पे लगाम लगाई जा सके। उसकी वजह थी क्योंकि नक्सलवाद पे लगाम लगाने के नाम पे करोड़ों रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए फंड्स हर साल मिलता था प्रदेश सरकारों को। और पिछले कुछ टाइम में देखा जाए तो जब 2014 से पहले झारखंड या छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में कांग्रेस की ही सरकारें रही हैं, तो वहाँ पे कभी भी नक्सलवाद पे और लगाम लगाने की कोशिश नहीं की। दूसरी बात, आज वामपंथ जैसे कई स्टेट्स में, त्रिपुरा में ख़त्म है, बंगाल में ख़त्म हो गया है, जिन भी स्टेट्स में है तो वहाँ पे भी ख़त्म होने की कगार पे, केरला को छोड़ के और कहीं नहीं है।
लेकिन आज जो पिछले दिनों में देखा गया है, वामपंथी विचारधारा कांग्रेस के अंदर पेनिट्रेट करती आ रही है। जिस तरह के कांग्रेस के नेताओं के बयान आए हैं, जिस तरह से कांग्रेसी नेताओं को वामपंथियों के साथ देखा गया है, तो आज हमें ज़रूरत है जागरूक होने की और इन चीज़ों को नोटिस करने की कि वो अर्बन नक्सल अब कांग्रेस के अंदर पेनिट्रेट कर गया है। तो कांग्रेस को अब ख़त्म नहीं करना है, अब दफनाना है। तो इस 2024 चुनाव में मैं सबसे ये आग्रह करूँगा कि कांग्रेस को दफनाने की कोशिश। बिल्कुल। तो यहाँ श्लोक भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। श्लोक, युवाओं को देखा आपने किस तरह ये लोग युवाओं को अपने साथ ले लेते हैं, उनको बिल्कुल पूरी तरह उनका जो ब्रेन है वो वॉश कर देते हैं। तो क्या लगा आपको इस फिल्म को देखने के बाद? देखो, युवाओं का जो ब्रेन वॉश करना होता है वो काफ़ी आसान है। तो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं और ये जो अपने आप को एक काफ़ी ऊंची पोस्ट पे बताते हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है कि वो स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश कर पाए। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट क्या है, आज की पावर है, फ्यूचर की भी पावर है, वो आज की भी पावर है। उसका माइंड वॉश कर दिया तो उनके लिए, उन्हें पता है कि काफ़ी ऊंची पोस्ट पे वो हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। ये सब ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली स्टूडेंट्स ही हैं। अगर वो नहीं संभालेंगे तो फिर वो दिक्कत में आ जाएगा। तो बिल्कुल, यहाँ अलग अलग विभाग से लोग थे। शहर के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे वो थे, यहाँ पर शिक्षक भी थे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी थे, महिलाएं भी थी, तमाम लोग यहाँ पर थे और सभी की राय यहाँ पर आपने सुनी भी। तो अब आने वाली 15 तारीख को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, बस्तर द नक्सल स्टोरी। आप भी आइए और देखिए इस फिल्म को और देखकर अपने विचार जरूर रखिए। मेरे समझो कि श्लोक के साथ लोकेश टंडन, LTV।